महाभारत की सबसे दर्दनाक और शक्तिशाली घटनाओं में से एक है द्रौपदी का चीरहरण। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की सबसे बड़ी टक्कर है। द्रौपदी का चीरहरण आखिर क्यों हुआ? महाभारत के समय हस्तिनापुर के दो प्रमुख कुल थे, पांडव और कौरव। पांडव में थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और कौरवों के नेता थे दुर्योधन। द्रौपदी, जिन्हें पांचाली भी कहा जाता है, पांचों पांडवों की पत्नी थी। वे अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और स्वाभाविक थी। उनका विवाह पांडवों से हुआ और वे इंद्रप्रस्थ की महारानी बनी। जुए का खेल, विनाश की शुरुआत। एक दिन शकुनी ने दुर्योधन को उकसाया कि वह युधिष्ठिर को जुए के खेल में फंसा दे। शकुनी बहुत चालाक था और पासों का जादू जानता था। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जुए के लिए आमंत्रित किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने इसे ठुकराना उचित नहीं समझा और खेल शुरू हुआ। और धीरे धीरे युधिष्ठिर सब कुछ हारते गए, पहले धन, फिर राज्य, फिर अपने भाइयों और अंत में खुद को भी। लेकिन सबसे बड़ी गलती तब हुई जब उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। द्रौपदी को सभा में बुलाया गया। जब द्रौपदी हार गई तो दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को सभा में खींच कर लाए। द्रौपदी उस समय अपने कक्ष में थी। उन्होंने सवाल उठाया, जिस व्यक्ति ने उन्हें खुद को ही हरा दिया हो वो मुझे दांव पर कैसे लगा सकता है? लेकिन दुशासन ने उनकी एक न सुनी और उन्हें जबरदस्ती सभा में ले गया। सभा में अपमान। सभा में बैठे भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर जैसे महान लोग, लेकिन कोई भी द्रौपदी के अपमान के खिलाफ आवाज नहीं उठा सका। दुर्योधन ने द्रौपदी का मजाक उड़ाया और उन्हें अपनी जांघ पर बैठने का इशारा किया। यह देखकर भीम क्रोधित हो उठे और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे दुर्योधन की जांघ तोड़ देंगे। चीरहरण की कोशिश। इसके बाद दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी के वस्त्र उतार दे। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू कर दी। द्रौपदी ने लगभग सभा में उपस्थित सभी लोगों से मदद मांगी, भीष्म से, द्रोण से, विदुर से, लेकिन कोई आगे नहीं आया। भगवान का आवाहन। जब सभी रास्ते बंद हो गए तब द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद की और सच्चे मन से श्री कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण, अब केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। और तभी एक चमत्कार हुआ। चमत्कार, अंतहीन साड़ी। जैसे ही दुशासन साड़ी खींचता गया, साड़ी खत्म ही नहीं हुई। वह खींचता रहा, लेकिन साड़ी बढ़ती ही चली गई। सभा में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। दुशासन थक गया, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी, जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई। परिणाम और प्रतिज्ञा। इस घटना के बाद भीम ने प्रतिज्ञा ली कि दुशासन का रक्त पिएंगे। दुर्योधन की जांघ तोड़ने की कसम खाई और यह घटना महाभारत युद्ध का मुख्य कारण बनी। अहंकार का अंत निश्चित है। दुर्योधन का घमंड ही उसके विनाश का कारण बना। धर्म की हमेशा जीत होती है, चाहे देर हो, लेकिन सत्य और धर्म की रक्षा होती है। ईश्वर हमेशा साथ देते हैं। जब सभी रास्ते बंद हो जाएं, तब भी सच्चे मन से की गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। तो दोस्तों, यह थी द्रौपदी के चीरहरण की कहानी, एक ऐसी घटना जिसने पूरे महाभारत का रुख बदल दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।